ओशो का ये कथन, जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं, हमें आत्म जागरूकता और इच्छाओं के बीच के गहरे संबंध को समझाने में सहायक है। ओशो के अनुसार इच्छाएं मन की उपज है, और जब हम जागरूकता के स्तर पर उठते हैं तो मन की ये इच्छाएं स्वतः ही विलीन हो जाती हैं। उनकी दृष्टि में इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। नंबर 1, इच्छाएं और मन का संबंध। ओशो के अनुसार इच्छाएं मन की उपज होती हैं। हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज की कामना करता है और यह कामना कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा अधूरा महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर जागरूकता की यात्रा पर बढ़ते हैं, हम इस अधूरेपन के भ्रम को समझने लगते हैं और इच्छाएं स्वतः कम होने लगती हैं। नंबर 2, आत्म जागरूकता का उदय। ओशो कहते हैं कि आत्म जागरूकता का मतलब है अपने अस्तित्व की गहराई को समझना। जब हम अपनी सच्ची प्रकृति को जानने लगते हैं तो हमारी असली पहचान का बोध होने लगता है। यह पहचान हमारी बाहरी चीज़ों और कामनाओं से परे होती है। जैसे जैसे ये आत्म जागरूकता बढ़ती है, हमारी बाहरी चीज़ों से जुड़ी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की पूर्णता को महसूस करते हैं। नंबर 3, संतोष का अनुभव। ओशो मानते हैं कि आत्म जागरूकता हमें संतोष का अनुभव कराती है। जब हम जागरूक होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। यह संतोष एक गहरी तृप्ति का अनुभव कराता है और इससे हमारी इच्छाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। इच्छाओं के समाप्त होने से मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। नंबर 4, अहंकार का विसर्जन। ओशो के अनुसार इच्छाएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं। जब तक हम अपने अहंकार के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक हम कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जागरूकता के उदय के साथ अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हमें एहसास होता है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। इस अहंकार के विसर्जन के साथ ही इच्छाओं का भी अंत हो जाता है। नंबर 5, वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं कि इच्छाएं हमें हमेशा भविष्य में ले जाती हैं, जहां हम कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जागरूकता हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारे मन में भविष्य के लिए कोई इच्छा नहीं होती। हम केवल यहाँ और अभी में जीते हैं और इस अवस्था में इच्छाओं का कोई स्थान नहीं होता। नंबर 6, अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव। ओशो के अनुसार जागरूकता हमें अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव कराती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम सभी कुछ हैं और हम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हैं। इस अनुभव से हमारी इच्छाएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने भीतर ही संपूर्णता और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। नंबर 7, प्रेम और करुणा का उदय। जागरूकता के साथ हमारे भीतर प्रेम और करुणा का उदय होता है। ये प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ी इच्छा नहीं होती, बल्कि ये शुद्ध और स्वाभाविक प्रेम होता है। ये प्रेम हमें आत्म तृप्ति का अनुभव कराता है और इससे हमारी इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरे होते हैं और यह प्रेम किसी लाभ की कामना से परे होता है। नंबर 8, मानसिक शांति का अनुभव। ओशो मानते हैं कि जागरूकता से इच्छाओं का अंत होने पर मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। जब हमारा मन इच्छाओं से मुक्त होता है तब हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और हमें बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। नंबर 9, बंधनों से मुक्ति। इच्छाएं हमें बंधनों में जकड़ कर रखती हैं। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम उससे बंध जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस मुक्ति से हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। नंबर 10, जीवन का वास्तविक आनंद। ओशो के अनुसार जागरूकता हमें जीवन का वास्तविक आनंद देती है। इच्छाओं का अंत होने पर हम किसी चीज की प्राप्ति पर निर्भर नहीं होते। हम हर क्षण में आनंद का अनुभव करते हैं। जागरूकता से उपजा यह आनंद स्थायी होता है और यह हमारे अस्तित्व का मूल अनुभव बन जाता है। ओशो का यह कथन हमें सिखाता है कि जैसे जैसे हम अधिक जागरूक होते हैं, हमारे भीतर संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है और इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जागरूकता हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाती है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती।
इस यात्रा में हमें आत्मसंतुष्टि, शांति और सच्चे आनंद का अनुभव होता है।